2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नए राज्य का फॉर्मेशन हुआ जिसे तेलंगाना नाम दिया गया। डिवीजन से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, जिसे बदलकर अमरावती को आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल डिक्लेयर किया गया और इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि अमरावती को दुनिया की सबसे सस्टेनेबल सिटी बनाया जाएगा। यानी कि जो अमरावती एक ग्रीन सिटी बनने वाली थी, आज वो बंजर जमीन में बदलकर रह गई है। आखिर अमरावती को सस्टेनेबल सिटी बनाने का सपना क्यों सपना ही बनकर रह गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, उस समय वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो अमरावती को एक ड्रीम सिटी बनाने में पूरी जीतोड़ मेहनत करेंगे। 11 जून 2014 को उन्हें सीएम डिक्लेयर किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में 15 जून 2014 को अमरावती की फाउंडेशन रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती को वर्ल्ड की एक सस्टेनेबल और ग्रीन सिटी बनाने जैसी योजनाओं की अनाउंसमेंट खुल्लम खुल्ला पूरे देश के सामने कर दी। अब यहाँ के लोग भी अमरावती को एक यूनिक सिटी बनाने को लेकर काफी एक्साइटेड थे। अब भाई, जब पीएम ने अनाउंसमेंट कर दी हो तो बात तो कुछ और ही होगी। उस समय भारत के न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया चैनल तक हर जगह केवल एक ही नाम था, अमरावती, अमरावती और अमरावती। अमरावती भारत की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सुपर ग्रीन सिटी बनने वाली थी, जिसमें सब चीजें सोलर एनर्जी से चलने वाली थी। इसके लिए हजारों किसानों ने अपनी मोस्ट फर्टाइल जमीन कुर्बान कर दी। लेकिन आज यहाँ पर बिजली के टावर भी पूरे नहीं बने हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर भी नहीं बन पाए हैं और यहाँ पे बनी हुई बिल्डिंग्स भी खाली पड़ी हैं। सुनसान पड़ी जगह पर अमरावती की लेजिस्लेटिव असेंबली का एक फ्लोर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज तक उसमें कोई कानून नहीं बन पाया है, यानी कि उसमें कोई बैठक ही नहीं हुई है। यहाँ पर खड़े बिजली के टावर बिना वायर के ही खड़े हैं, जैसे उन्हें चलाने का कोई प्लान ही ना हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? दरअसल अमरावती प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला था, लेकिन ये प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि सिंगापुर अमरावती के इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए उसे पैसे देने के लिए मान गया था और यहाँ के हजारों किसानों ने अपनी अपनी जमीन भी सरकार को दे दी थी। हर कोई अमरावती को जल्द से जल्द एडवांस्ड और दुनिया की ग्रीन सिटी बनता हुआ देखना चाहता था। यहाँ के किसान जो मूंग से लेकर केले की अच्छी खासी पैदावार करते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे, उन्होंने भी अपनी जमीन खुशी खुशी सरकार को दे दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये उपजाऊ जमीन बंजर जमीन में बदल कर रह जाएगी। जहां पीएम मोदी अमरावती को भारत का सिंगापुर कह रहे थे, आखिरकार आज ऐसा क्या हुआ कि अमरावती में ना तो रोड बन पाई और ना ही बिल्डिंग, और तो और हजारों एकड़ के एरिया के बीच बनी हुई यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी आज वीरान बनकर रह गई है। जब अमरावती के लिए प्लान बनाया जा रहा था तो बताया तो ऐसा गया था कि अमरावती की लेजिस्लेटिव असेंबली को दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू के जितना ऊंचा बनाया जाएगा। यानी कि प्लानिंग के मामले में तो ऐसा प्लान किया गया कि जैसे हर बॉल पे छक्के ही लगाए जाएंगे, लेकिन आज तक इसका केवल एक ही फ्लोर बन पाया है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स तो बनी है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। दरअसल आज अमरावती एक खंडहर बनकर रह गई है और उसके पीछे केवल एक आदमी का हाथ है, जिसका नाम है जगन मोहन रेड्डी। दरअसल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को एक ग्रीन और सस्टेनेबल सिटी बनाने का जो सपना देखा था, जगन मोहन रेड्डी ने उस पर पानी फेर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमारी सरकार में 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। हमारी राजधानी अमरावती है, अमरावती ही हमारी राजधानी है। साल 2014 से 19 के दौरान विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का विचार सबके सामने रखा था। हालांकि उनके इस विचार को 2019 में तब झटका लगा जब टीडीपी सत्ता से बाहर हो गई और वाईएस जगन मोहन रेड्डी के लीडरशिप वाली वाईएसआरसीपी ने शानदार जीत हासिल की। जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती को राजधानी बनाने की योजना पर पानी फेर दिया और उन्होंने 3 राजधानियों का एक नया सिद्धांत पेश किया। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व ने आंध्र प्रदेश को एक बैकवर्ड और बिना राजधानी वाला राज्य बना दिया। ये इनका एकमात्र ऐसा कदम था जिसकी वजह से जहां अमरावती को भारत का सिंगापुर बनाया जा रहा था और इसके लिए सिंगापुर भी हमें पैसे देने के लिए तैयार था, वहीं उसने मना कर दिया। जब नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा तो वहां के स्थानीय लोग और किसान गुस्से से भर गए। उनका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि सभी किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन राज्य सरकार को केवल और केवल इसलिए दी थी कि वो अमरावती को एक ड्रीम सिटी बनाना चाहते थे। लेकिन अब देखिए, उन बेचारे किसानों ने अपनी जमीन तो छोड़ दी खुशी खुशी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम ही नहीं हुआ है। और ऊपर से नए मुख्यमंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर राजधानी बनाएंगे ही नहीं, हम तो राजधानी कहीं और बनाएंगे। शायद आज इस बात को भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरावती को राजधानी ना बनने के कारण
जगन मोहन रेड्डी के फैसले के खिलाफ किसानों ने 1600 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। जी हाँ, पूरे 1600 दिन। कितने साल होते हैं 1600 दिन में, जरा आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसानों ने कितनी मेहनत की। एक दिन बाहर सड़क पर बैठना बिना कुछ खाए पिए बहुत होता है, लेकिन उन किसानों ने 1600 दिन तक ये किया। जरा सोचिए, एक गलत उम्मीदवार को चुनकर उन्हें आखिरकार किन गुनाहों की सजा मिली। इस धरने में लगभग 25,000 से भी ज्यादा किसान शामिल थे। किसान इस केस को हाई कोर्ट तक लेकर गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई फायदा या ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को ऑर्डर दिए कि वो 6 महीने में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाए और बिल्कुल वैसा ही काम करें जैसा यहाँ के लोगों और किसानों को सपना दिखाया गया था। अमरावती का ये सफर 2014 से शुरू होकर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन ये अभी भी अधूरा था। लेकिन अगले चुनाव में ये जरूर सफल होगा और अब शायद अमरावती फिर से भारत का सिंगापुर बनने की राह पर होगा। लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अमरावती में शायद फिर से जान आ सकती है। इस बेजान पड़ी सिटी में भी शायद बस और ट्रैफिक की चहल पहल, यहाँ पर रहने वाले लोगों की आवाज और मार्केट की चहल पहल फिर से पैदा हो सकती है। अब नायडू ने इस सिद्धांत के स्थान पर एकल राजधानी के फैसले को तरजीह दी है। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हाल ही में राज्य में एक साथ कराए गए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। एनडीए ने विधानसभा में 164 सीटें और लोकसभा की 21 सीटें जीती हैं। इस जीत से अमरावती राजधानी शहर परियोजना को नई जान मिली है। टीडीपी लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मोदी 3.0 कैबिनेट में टीडीपी को एक केंद्रीय मंत्री का पद मिला है और एक राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। पार्टी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। सांसद राम मोहन नायडू ये जिम्मेदारी संभालेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार फिर से अमरावती के भविष्य पर ध्यान देगी? क्या अमरावती भारत की सस्टेनेबल और ग्रीन सिटी बन पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।